वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंप्लीट जनवरी मंथ के करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो कर लेना। नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, करेंगे स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है इसको बोलने में। ग्लोबल फैमिली डे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जो हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं यहाँ पर देखेंगे। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को, एंड साथ ही में डीआरडीओ डे जो कि 1 जनवरी 1958 को बनाया गया था। सभी जानते हो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया के अंदर जो भी डिफेंस की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए काम करेगा। देन 4 जनवरी को वर्ल्ड लुइस ब्रेल डे, मीन्स कि जो ब्रेल लैंग्वेज है, जो हमारे ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए एक लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी बाय द लुइस ब्रेल के द्वारा। उस डे को कमेमोरेट करने लगे हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ लुइस ब्रेल डे। देन 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे, जो कि मेनली हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे नेचर में ब्यूटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इकोसिस्टम को, उनको प्रमोट करने को ये डे स्टार्ट हुआ। देन 6 जनवरी को वर्ल्ड डे फॉर द वॉर ऑर्फन, जो आपको पता है भाई युद्ध के दौरान जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनको कैसे हम आने वाले टाइम में कुछ जो फैकल्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स वाई ये डे स्टार्ट हुआ। देन 8 जनवरी को जहाँ पर अर्थ रोटेशन डे, जो एक साइंटिस्ट थे पहले फ्रांस के, बिलोंग करते थे, लियोन फुकोल्ट, उनके द्वारा 1851 में जो अर्थ के रोटेशन को देखा गया था। भी अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड भी यहाँ पर इवॉल्व करती है। दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ अर्थ रोटेशन डे। देन 9 जनवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एनआरआई डे हमने सेलिब्रेट किया था। कहाँ पर किया था? इंदौर में किया था। जिस 17 नंबर का था, हम एवरी 2 साल के बाद में इसको सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। जो हमारे प्रवासी मीन्स के फॉरेन कंट्री में जो हमारे इंडिया का डायस्पोरा है, उनको यहाँ पर वापस से इंडिया में कुछ हेल्प करने को लेकर, इंडिया में डेवलपमेंट के काम में हेल्प करने को लेकर जो हम यहाँ बातचीत करते हैं। भाई जो हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर जो ये इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। वहाँ पर जो चीफ गेस्ट कौन थे? यहाँ पर जो डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि प्रेसिडेंट थे गुआना की। गुआना क्या है? कि साउथ अफ्रीका की कंट्री है, समझे भाई? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है जी। जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौटे थे फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, मीन्स के एनआरआई डे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं भाई, यहाँ पर देखो 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे, और साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, 12th जो हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर होगी? फिजी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशन नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ध्यान में रखियो, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया क्योंकि ना 1975 में एक जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड के लेवल पर हिंदी की, कहाँ पर हुई थी? नागपुर में, महाराष्ट्र में। उसको हम कमेमोरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 जनवरी को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया भाई? साथ ही में हमने डेथ एनिवर्सरी ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 1965 में वर्ल्ड वॉर, हमारी वॉर चल रही थी विद पाकिस्तान के साथ। उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। देन साथ में रोड सेफ्टी वीक को हमने सेलिब्रेट किया, कब से लेकर कब तक? 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। देन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, जो कि हमारी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, और जो इस दौरान 26वां हमारा इवेंट हुआ, कहाँ पर? हुबाली धरवाद, जो कि एक ट्विन सिटीज़ हैं, कहाँ पर है? इन दी कर्नाटका। इसको सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या थी? विकासित युवा विकासित भारत। अगर हमारे जो युवा विकासित होंगे, विकास होगा उसका, देन हमारे भारत का भी विकास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14 जनवरी को हमने नेशनल आर्मी वेटरन डे सेलिब्रेट किया, और 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले फर्स्ट जनरल थे KM करियप्पा साहब ने 15 जनवरी को यहाँ पर जो हमारी इस पदवी को, चार्ज को संभाला था, जो लास्ट उनके ब्रिटिश जनरल कौन थे? बुचर, फ्रैंकिस बुचर, उनसे पदवी को लिया था। देन उसके बाद में 1956 के अप्रोक्स वो रिटायरमेंट को ले चुके थे, ठीक है जी। आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि हमने 2022 में फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया था। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इसको इकोसिस्टम को बूस्ट करने को लेकर ये डे स्टार्ट हुआ।
ठीक है जी। सो यहाँ पर DPIIT, अगर आपको पता हो DPIIT क्या है जी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, जो कि एक रैंकिंग जारी करती है जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जो कि 2022 में एक रैंकिंग आई थी, उसमें जो गुजरात एंड कर्नाटका रहे थे टॉप पर। और साथ में आपको पता होना चाहिए भी स्टार्टअप इंडिया एक इनोवेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम द 10th जनवरी से लेकर 16th जनवरी तक। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे जो जनवरी के परस्पेक्टिव से, इनको ध्यान में रखियो भाई। ठीक है जी। देन यहाँ पर 18th जनवरी को हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टीकाकरण नहीं करते, जैसे वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। सो एक हमारी गवर्नमेंट की ओर से इंद्रधनुष नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था, इंद्रधनुष नाम का प्रोग्राम, जिसके अंदर ना प्रॉपरली जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई थी सभी को, जिसमें उड़ीसा ने इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर टॉप पर रहा था। और जो हमारी इंद्रधनुष है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं, जो इंद्रधनुष एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बताओ कौन सी फील्ड में बिलोंग करता है, विद द डिफेंस सेक्टर, विद द वैक्सीन सेक्टर, विद द अदर सेक्टर। सो पूछ सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखिए 23 जनवरी को एज अ पराक्रम दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ऑन दी 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर, कटक में। कटक पहले आपको पता होना चाहिए बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था, लेकिन अब ये उड़ीसा के अंडर है। पहले उड़ीसा की कैपिटल भी था, अब उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर। देन भाई यहाँ पर 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, साथ ही में इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो कि यूनेस्को के द्वारा 2023 में इसको बताया गया, डेडिकेट किया गया, जो हमारी अफगानिस्तान की वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर डेडिकेट किया गया, क्योंकि जो तालिबान के उसको पूरी तरह अपने अंडर लेने के बाद अफगानिस्तान को, देन वहाँ की जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके जो राइट टू एजुकेशन है पूरी तरह खत्म हो चुका है भाई। दैट्स वाई जो यूनेस्को है कुछ काम कर रहा है, कुछ स्टेप उठा रहा है भी हम कैसे उनकी जो एजुकेशन है दोबारा से कंटिन्यू करवा सकें। तो दैट्स वाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो इसको डेडिकेट किया टू दी अफगान वुमेन्स को लेकर। और थीम क्या थी, टू इन्वेस्ट इन दी पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। एंड साथ ही में नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को ऑन द 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है जी। तो साथ में जो पॉलिटिकल कंसेप्ट भी आपको बताना चाहिए। देन 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, एंड साथ ही में नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे क्यों किया था, क्योंकि इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था भाई, जो कि 324 आर्टिकल के अंदर काम करेगा, जो अब हमारे करंटली जो इसके चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। तो इंडिया में जो भी इलेक्शंस होंगे, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को छोड़कर सभी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन थीम क्या थी इसकी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है जी। देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सभी जानते हो, हमारी जो परेड हुई थी उन दी कर्तव्य पथ। एंड उसके बाद में जो हमारा एक मुगल गार्डन था इन फ्रंट ऑफ दी हमारे प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट के हाउस भवन के आगे था, जो उसका नेम चेंज हुआ था अमृत उद्यान के नेम से। देन इंटरनेशनल कस्टम डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं भाई। नेक्स्ट 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंडेशन उस फाउंड हुआ था 28 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट 29 जनवरी को लेप्रोसी डे, क्योंकि हम इसको लास्ट संडे ऑफ द जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 30 जनवरी, जो कि हमारी मार्टियर डे, मीन्स कि जो हमारे गांधी जी थे उनकी डेथ हुई थी, उनको मार दिया गया था ऑन दी 30 जनवरी 1948 में बाय दी नथुराम गोडसा जी। सो उनके द्वारा इनको मारा गया भाई। सो उनके द्वारा मार दिया गया। मारने के बाद इनके जो वर्क था, हमारे महात्मा गांधी जी का वर्क था लेप्रोसी को लेकर, जो दैट्स वाई उनके डे को, उनकी मार्टियर डे को कमेमोरेट विद द कोरिलेट कर दिया गया इंडिया में लेप्रोसी डे को लेकर, दोनों इकट्ठे कर दिए गए। मीन्स कि इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं लेप्रोसी डे ऑन 30 जनवरी विद द मार्टियर डे, और साथ ही में जो इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर ऑन दी लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम इसको कमेमोरेट करते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का हमने 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। सो मैंने पहले यहाँ पर नहीं लिए हुए थे, लेकिन कुछ और फैक्ट थे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ भाई, इनको भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ना जो हमारे ऐसे क्वेश्चन है पेपर में पूछने के चांस बन जाते हैं। जो हमारा SSC लेवल हो गया, RRB लेवल हो गया, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो राइजिंग डे हमने सेलिब्रेट किया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का ऑन दी 19 जनवरी को। ठीक है जी, जो कि 2006 में यहाँ पर फाउंड हुआ था।
और अंडर दी एक्ट, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अंडर दी एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए लाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं जो हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करेगा। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ कौन है? हमारे अतुल करवाल। नेक्स्ट भाई यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, मैं उसके बारे में दोबारा से चर्चा करूंगा। 14 जनवरी को हम वेटरन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 15 को हम जो हमारे आर्मी डे क्यों करते हैं? क्योंकि ना देखो, ये क्या हुआ था, जो हमारी 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पहले जो ब्रिटिश यहाँ पर जो उनके कमांडर इन चीफ थे, कौन थे? फ्रैंकिस रॉय बूचर। उनसे जो हमारी कमांड है, इसकी जो कमांडर इन चीफ हमारे जो इंडिया के बने थे, वो कौन थे? हमारे फर्स्ट चीफ जनरल के.एम. करियप्पा साहब। सो उन्होंने जब इसको संभाला, दैट्स वाई हम उस डे को कमेमोरेट करने लगे एज अ आर्मी डे, मीन्स की 15 जनवरी को। लेकिन जो हमारे इंडियन एयरफोर्स डे कब करते हो भाई? ऑन दी 8 अक्टूबर। एंड इंडियन नेवी डे कब करते हो? ऑन दी 4 दिसंबर। ठीक है। देन यहाँ पर बता रहे हैं जो हम उनके 1953 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, सो दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के रूप में। ठीक है। देन यहाँ पर बता रहे हैं जो 5 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडिया कौन है? हमारे टू हमारे ऐसे ऑफिसर हुए हैं जो कि 5 स्टार ऑफिसर थे। कौन कौन से? एक तो फील्ड, जो हमारी 5 स्टार ऑफिसर है उसको फील्ड मार्शल के नाम से जानते हैं। 2 हैं हमारे, एक तो जनरल के.एम. करियप्पा साहब एंड साथ ही में सैम मानेकशॉ। जो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट हमारे जो 5 स्टार ऑफिसर बने थे कौन थे भाई? सैम मानेकशॉ। देन उसके बाद में एक पद भी मिलती है, एक डेडिकेशन है, ये मीन्स के उनकी डेथ के बाद भी दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं। ठीक है। जो हमारे मानेकशॉ थे उनको ये मिला था 1973 में। ओके, ठीक है जी। सो इनको तो जो हमारे करियप्पा साहब हैं उनको 1986 में इसको दिया गया था। दैट्स वाई जो फर्स्ट हमारे 5 स्टार ऑफिसर कौन थे? पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर डिफेंस से अब तैयारी करो डिफेंस की। मीन्स के फील्ड मार्शल कौन थे हमारे फर्स्ट? के जम सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट भाई, अब CDS आपको पता ही है सभी को, अनिल चौहान। जो फर्स्ट कौन थे? हमारे बिपिन रावत जी। नेक्स्ट, होमी जहांगीर बाबा जो हमारे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनको 24 जनवरी को इनकी हमने डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया भाई। डॉक्टर होमी बाबा डेथ एनिवर्सरी को हमने कमेमोरेट किया ऑन द 24 जनवरी, क्योंकि ये इन्होंने हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर को लेकर हमने काम किया था उसके बीच में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है। सो दैट्स वाई इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जानते हैं। सो ध्यान में रखिए उनका नेम एंड डेथ एनिवर्सरी ध्यान में रखने की मुझे लगता नहीं इतनी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाई, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया। और देखना, एक तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, नेशनल गर्ल एजुकेशन डे है, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, लेकिन जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द 11 अक्टूबर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर इसको वर्क में लेते हैं। मीन्स कि हमारी वुमेन्स के राइट को लेकर जो भी उनके साथ इनक्वलिटी हो रही है, फूड को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर जो काम करते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन, ये कब कमेमोरेट करते हैं? 24 जनवरी को ही, जो कि यूनेस्को के द्वारा इसको अफगान गर्ल्स को कमेमोरेट किया गया। थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन द पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। सो यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। जो DG कौन है इसके? एंड्रियो एजोले। जो फाउंड कब हुआ था? 1945 में, लंदन UK में। सो इंपॉर्टेंट, अभी पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेनली ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्यों काम करेगा जी? कल्चर हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने को लेकर, एजुकेशन राइट को लेकर, मीन्स के साइंटिफिक फील्ड में और कल्चर की फील्ड में, दोनों फील्ड में ये काम करता है हमारा यूनेस्को। इसकी तभी तो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्टली तभी करवा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए जल्दी करना पड़ेगा। नेशनल वोटर डे। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम है इसकी। ठीक है। जहाँ पर एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ था, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। सो यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमेमोरेट करते हैं उसकी जो फाउंडेशन डे को 25 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को कमेमोरेट किया। लेकिन जो कस्टमों को लेकर, कस्टम क्या है? जो इंटरनेशनल लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमारी कस्टम की एक अहम भूमिका है। तो दैट्स वाई जो हमारे गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको स्मूथ करने के लिए कस्टम काम करता है, उसके डे को कमेमोरेट करते हैं। और जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, सो ये कहाँ पर है? इसके जो हेडक्वार्टर हैं इन दी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यहीं पर नाटो के हैं, यहीं पर क्या है? यूरोपियन यूनियन के।
ठीक है जी। देन 182 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेनली गुड्स की ट्रैवल के लिए काम करेगा। सो इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ सकते हैं अभी कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब सभी डे को दोबारा से आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इकट्ठा डाल दिए और थीम इनकी लिख दी है, आप रीड करना चाहो कर सकते हो। और साथ ही में 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जिसकी थीम है होम एंड बिलोंगिंग्स। भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन दी SBM ट्यूटर्स चैनल ऑन दी टेलीग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर ये बता रखा है, मैंने अभी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल होलोकास्ट डे, क्योंकि जो हिटलर के द्वारा जो क्रूरता दिखाई गई थी इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, सो उसको कमेमोरेट करते हैं। थीम क्या है, होम एंड बिलोंगिंग्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय जी, सभी जानते हो पंजाब केसरी एंड लायन ऑफ पंजाब। 28 जनवरी को इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी को हमने कमेमोरेट किया, क्योंकि इनका बर्थ हुआ था 1865 में ऑन दी डुडकी मोगा में। अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जी साइट है भाई। नेक्स्ट, साइमन गो बैक का इनके द्वारा नारा दिया गया था, दैट्स वाई उस दौरान जो लाठीचार्ज में इनकी डेथ हुई, उससे प्रभावित होकर जो हमारे भगत सिंह जी, उनके द्वारा सैंडर्स को मारा गया एंड अदर स्टेप उठे। देन यहाँ पर इनकी जो बुक्स हैं, जंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, और न्यूज़पेपर वंदे मातरम, दी पीपल, दी पंजाबी एंड कोहिनूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं भाई। 1928 में इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू लाठीचार्ज अगेंस्ट दी साइमन कमीशन। नेक्स्ट भाई, नेशनल कैडेट कोप डे, ये सभी जानते हो हमारे इंडिया की सबसे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूथ पीपल की। सो यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी, HN कंजोरो कमेटी बैठी थी 1946 में, उसके दौरान द्वारा इसको बनाया गया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के कारण। कब, 28 जनवरी 1948 में। सभी जो तभी इसी दौरान जो 28 जनवरी को जो हमारे मोदी जी के द्वारा 75 रुपये का कॉइन यहाँ पर रिलीज किया गया टू कमेमोरेट द 75th जो हमारी सक्सेसफुल ईयर ऑफ द NCC नेशनल कैडर कोप। सो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं भाई। जो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, गुरबीर पाल सिंह। देन मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि हमारी सरकार की जो भी हमारी स्कीम्स होंगी भाई, उनको लेकर जो अवेयरनेस फैलाने को काम करते हैं। जो हमारे स्टेट लेवल पर तो होंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पर होंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी बताओ जो सुभाष चंद्र बोस जी की, जो हमने कमेमोरेट की ऑन द 23 जनवरी। इसको किस नाम से हम जानते हैं? सो प्लीज़, ये तो आपकी रिवीजन के परस्पेक्टिव से है। यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023 के भी दिए गए थे, जो कि उड़ीसा को मिला, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, साथ ही में लुंगिली फायर स्टेशन को, जो कि मिजोरम से बिलोंग करेगा भाई। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार है, मेनली ऑनर किया जाता है उनको जो कि हमारे कोई भी डिजास्टर में हेल्प की हो, अच्छा उनका काम हो। हमारी 2 कैटेगरीज हैं इसमें, एक तो होगी हमारी इंस्टीट्यूट लेवल पर, एक होगा हमारा इंडिविजुअल लेवल पर। इंस्टीट्यूट लेवल पर 51 लाख देंगे, और जो इंडिविजुअल लेवल पर 5 लाख रुपीज़ डोनेट करेंगे। ठीक है, और 23 जनवरी को हम इनको देते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। कब भाई? ऑन दी सो इसको हम कैसे कहते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में जानते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, 5 दिसंबर को राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था 5 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक लोंगो वाला इंसिडेंट हुआ था, लोंगो वाला इंसिडेंट हुआ था 1971 में। सो उसको कमेमोरेट करने के लिए ओनली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर को एज अ पराक्रम दिवस। सो ध्यान में रखना, इंडिया लेवल पर हम पराक्रम दिवस किसको मानते हैं? ओनली 23 जनवरी को। लेकिन अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। आपसे पूछ सकते हैं भी 5 दिसंबर को हमने एक सेलिब्रेट किया, बताओ कौन सा है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट भाई आपके लिए क्वेश्चन है, 30 जनवरी को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर मैं बताऊंगा वो गलत भी हो सकता है भाई, सही भी हो सकता है। देखिए, जहाँ पर मार्टिर डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया इसको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही अनकम्प्लीट है। क्योंकि या तो जो इंडिया वाले बताते देन हम 30 जनवरी को दोनों सेलिब्रेट करते, अगर इंटरनेशनल लेवल पर बताते देन हम ओनली मार्टिर डे सेलिब्रेट करते। ठीक है, फिर तो हम कोई भी नहीं करते। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखते देन कोई भी नहीं करते। तो दैट्स वाई ध्यान में रखियो, दोनों इसके इंपॉर्टेंट डेज हैं। 30 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया इंडिया लेवल पर दोनों, मार्टिर डे ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हमारे महात्मा गांधी जी, एंड लेप्रोसी डे जो कि हमारी एक बीमारी है भाई। सो चले आगे।
सो ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट में लिख दी हैं। और थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में आपको बता रहा हूँ आगे। देखिए, जो एक चीज़ और देख लीजिए, जो हमारा मार्टिया डे होता है ना इंडिया में ना, हम और भी टाइम करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, जैसे कि अदर स्टेट्स हैं अदर करती हैं। जैसे 23 मार्च को 1931 को जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की भी डेथ हुई थी, उनको हैंग कर दिया गया था। सो दैट्स वाई उस डे को भी एज अ मार्टियर डे के रूप में हम जानते हैं। सो ध्यान में रखियो, मार्टियर डे ओनली वन नहीं है, इंडिया में 3-4 हमारी डेट्स पड़ती हैं ऑन दी मार्टियर डे के रूप में। नेक्स्ट, लिप्रोसी के बारे में देखो, एक ऐसी बीमारी है भाई, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, जो कि एक बैक्टीरिया है, मेसोबैक्टीरियम लेप्री। सो इसके द्वारा इसको स्प्रेड होता है। सो ध्यान में रखियो, किसके द्वारा स्प्रेड होगी, बाय दी बैक्टीरिया। सो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया करता है इसको, वायरस नहीं करता। सो एक परमानेंट डिसेबिलिटी छोड़ जाती है हमारी बॉडी को लेकर। सो ये हमारी एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है। सो नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, सो ज़्यादा मैं जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ भी, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। और अगर आप स्लो करना चाहते हो देन कर ही सकते हो, आपको पता है भाई। अगर फास्ट करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। सो चलते हैं यहाँ पर ना, डिफेंस के सेक्टर में पहले देखो, आर्मी चीफ कौन है हमारे, जनरल मनोज पांडे। जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है हमारे, विवेक राम चौधरी। नेवी चीफ कौन है हमारे, एडमिरल आर हरि कुमार। देन चीफ जस्टिस ऑफ हमारे सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे, जनरल अनिल चौहान। जो फर्स्ट कौन थे, बिपिन रावत। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ में थी जनवरी मंथ में। ट्रोपेक्स, जो कि हमारी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट हुई, जो कि लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वॉर गेम्स है। कहाँ पर हुई, इन दी इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट यहाँ पर परले, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मेनली जो एक प्रैक्टिस के अंडर है, जिसके द्वारा प्रैक्टिस करते हैं हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं बाउंड्री विद दी चाइना के साथ। एंड साथ में एक एक्सरसाइज वॉर होती है भाई, ईस्टर्न आकाश। इसके जो ईस्टर्न आकाश है उसके पहले प्रलय एक्सरसाइज होती है, क्योंकि एज अ प्रैक्टिस के पर्पज से। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं एम्बेक्स। एम्बेक्स के एक एक्सरसाइज है, मेगा एक्सरसाइज थी, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई। किन के द्वारा कंडक्ट हुई, ऑर्गेनाइज हुई इंडियन नेवी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हमारी सभी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। सो पूछ सकते हैं अभी एम्बेक्स। देन यहाँ पर तर्कश 2023 की चेन्नई में हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्लस यूएसए की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में, जो कि काउंटर टेररिज्म को लेकर थी। नेक्स्ट यहाँ पर बीरगाजियन, जो कि फर्स्ट एडिशन था इसका, जापान के साथ हुआ इन दी जापान। वहीं पर जो हमारी अवनी चौहान है, अवनी चौधरी है भाई, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट बने, जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट यहाँ पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कि 1 दिसंबर 1965 को फाउंड हुए थे आफ्टर दी जो इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में। देन यहाँ पर इनके द्वारा एक ओपीएस अलर्ट नाम की एक्सरसाइज की गई थी। क्यों की गई थी, मेनली गुजरात एंड राजस्थान में हुई, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन होने के चांस थे, जो भी पाकिस्तान कुछ ऐसे टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया में फैलाने की कोशिश कर सकता था। देन यहाँ पर क्या है हमारा बरूना एक्सरसाइज, जो कि हम करते हैं विद किसके साथ, फ्रांस के साथ। कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। तो ये भी हुई थी भाई हाल ही में। सो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं अभी जो बरूना एक्सरसाइज है कहाँ पर कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, इंडिया और हमारी फ्रांस के बीच में, और कहाँ पर हुई थी, अरेबियन सी में। देन जो बरूना जो नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा हमारी एयर एक्सरसाइज है विद दी फ्रांस के साथ, और शक्ति एक्सरसाइज कौन सी है, हमारी आर्मी एक्सरसाइज है विद दी फ्रांस। सो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो न्यूज़ में थी। जो कैप्टन सुरभि जखमोला, जो कि अभी हाल ही में ना प्रोजेक्ट दंटक क्या है, एक प्रोजेक्ट है बीआरओ का, जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज में जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उसके अंडर जो हमारे फर्स्ट वुमेन ऑफिसर चुने गए, सिलेक्ट हुए। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई, फॉरन प्रोजेक्ट में इनको भेजा गया। सो इम्पोर्टेंट नेम है इनका ये रहे। और साथ ही में दिशा अमृत ये न्यूज़ में दी, क्योंकि जो वुमेन ऑफिसर बने थे, जो कि नेवी कॉन्टिजेंट था, 26 जनवरी की परेड में इन्होंने उसको लीड किया था। ठीक है जी। और आपके लिए क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारा पुराना तो है, लेकिन कैप्टन तानिया शेरगिल, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बने थे, जो कि जिन्होंने लीड किया था ऑल मैन कॉन्टिजेंट को आर्मी डे के दिन। ठीक है, इन दी जो हम आर्मी डे जो फंक्शन था उसमें इन दी इंडियन आर्मी में, देन रिपब्लिक डे वाले दिन 2020 में इन्होंने
फर्स्ट वुमेन बने थे कैप्टन तानिया शेरगिल, जो कि फर्स्ट वुमेन बने थे, जो कि परेड को उन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नहीं है भाई। ठीक है, देन समुद्रयान मिशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट मिशन है, जो कि हम डीप ओशियन को स्टडी करने को लेकर करेंगे, ह्यूमन को डीप ओशन में भेजेंगे। इसके जो मिशन के करने के साथ ही इंडिया हमारी 6th कंट्री बन जाएगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो ऐसे मिशन कंडक्ट कर सकती है, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना के बाद में। एंड मत्स्या 600 क्या है जी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसके अंडर इसको कहते हैं मत्स्या 600, जो डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी 2 ब्लास्टिक मिसाइल का सच हुआ, जहाँ पर टेस्टिफाई हुई थी। ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर, जी कहाँ से हुई थी, चंदीपुर उड़ीसा कोस्ट से, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप हुई है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है, जो कि 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है भाई, जो 110 पेलोड कैरी कर सकती है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। और एक बिलास्टिक कौन सी होगी, पहले ऊपर जाएगी फिर अटैक करेगी, जो क्रूज मिसाइल होगी ऐसी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सोल ऑफ स्टील, एक चैलेंज था उत्तराखंड में कंडक्ट हुआ टू टेस्ट द इंडोरेंस एट द हाई एल्टीट्यूड। तो कहाँ पर हुआ, नंदा देवी नेशनल पार्क में, जो हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो साथ में क्लो एक यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, एडवेंचर प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक कंपनी है क्लो ग्लोबल। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहे इसके हेड भाई, जो मेजर विवेक जोकोव इनकी है, जो पहले रिटायर हो चुके हैं, इंडियन आर्मी से स्पेशल फोर्सेस थे, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था इस कंपनी को। सो इसके साथ टाई अप किया और कुछ हमारे वॉर इवेंट्स हुए, कुछ एक्सरसाइज हुई जो टेस्ट करती थी हमारे आर्मी के पर्सनल की जो इंडोरेंस को एट दी हाई लेवल पर। ठीक है, सो सोल ऑफ द स्टील पूछ सकते हैं कौन सा चैलेंज है जी, मेनली जो हमारी इंडियन आर्मी को लेकर है ऑन दी हाई वॉरफेयर में। नेक्स्ट है यहाँ पर स्काई होक, एक इंडिया का फर्स्ट 5G अनेबल्ड ड्रोन है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था IG ड्रोनिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ICG जो शिप है कमला देवी, अभी हाल ही में कमीशन हुई थी, कहाँ पर, इन दी कोलकाता में, एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जी। सो इसका नेम कहाँ से पड़ा, जो हमारे कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर एंड साथ में फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, और इंडियन कल्चर क्यों उनके नाम से इनको हम जानते हैं। सो इनके नेम से इसका नेम पड़ा भाई, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एमलिशा, जो कि एक हमारी शिप बनाई गई थी, फेरी बनाई गई थी। ठीक है, किन के लिए, रिपब्लिक ऑफ गोना के लिए। कहाँ पर है कंट्री, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहीं के जो प्रेसिडेंट है इंडिया में पहुंचे थे ऑन दी 26 जो इन दी प्रवासी भारतीय दिवस की परेड में। ओ यार सॉरी यार गलत हो रहा है, रिपब्लिक जो ऑफ गोनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया था इंदौर, वहाँ पर क्या किया था इन्होंने, चीफ गेस्ट की तरह आए थे वो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ड्रोनिंग, एक सर्वेलेंस ड्रोन है, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया था, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था बाय दी महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं भाई, जो इंडिया का फर्स्ट, इंडिया ने जो हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया 2025 तक डोपलर वेदर इडार नेटवर्क को हम इंस्टॉल कर देंगे ऑल ओवर द इंडिया। डोपलर वेदर इडार क्या करेगा, हमारे इंडिया में जो भी हमारा वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक एडवांस वर्जन होगा इसका। ठीक है, और 2025 तक और टारगेट कौन है हमारे, एक तो हो जाएगा उत्तराखंड जो ड्रग फ्री हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, अपना ग्रीन स्टेट बन जाएगा 2025 तक। यहाँ पर ड्रैको प्रोजेक्ट न्यूज़ में था कि नासा के द्वारा इसको रिलीज किया जाएगा। मेनली क्या है भाई, यहाँ पर ना टेस्ट करेंगे न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन को। सो आने वाले टाइम में जो मार्स पर मिशन है उनका 2027 तक, जो एक फास्ट रॉकेट को बूस्ट करेंगे, जो कि डीप हमारे स्काई मिशन में, स्पेस मिशन में इनकी हेल्प करेगा उनको स्टडी करने को लेकर। ठीक है, सो पूछ सकते हैं ड्रैको प्रोजेक्ट किससे रिलेट करता है, नासा से रिलेट करता है। क्या करेंगे, एक थर्मल रॉकेट इंजन को यहाँ पर डिवेल्प करेंगे। नेक्स्ट बारोस, जो इंडिया का भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था, किनके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा। सो इंडिजीनियस है, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक बोस, आपने सुना होगा बोस, जे भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसरो न्यूज़ में था, शुक्रयान मिशन को अभी डिले कर दिया गया है 2031 के लिए, और साथ में जो गगनयान मिशन है हमारा वो भी अब 2024 तक होगा। इसमें क्या है, हमारे जो ह्यूमन को ऑन दी सरफेस ऑफ मून हम उतारेंगे। ठीक है जी, देन आदित्य L1 वो भी हमारा करने के चांस है जून जुलाई के अंत तक।
जो कि हम सन की स्टडी के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जो कि जूस नाम से एक मिशन होगा। किसका है ये? यूरोपियन यूनियन का। इसका जो स्पेस मिशन है, जो कि मेनली स्टडी करने को लेकर जो सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर जैसे गैनीमेड, यूरोप, कैलिस्टो, इनको स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूएसए की जो पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, न्यूज़ में था, जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाले हैं अगेंस्ट दी रशिया के खिलाफ। नेक्स्ट, यहाँ पर 5th कैलवरी, जो हमारे कैलवरी क्लास की सबमरीन वजीर अभी हाल ही में इंडक्ट हुई थी हमारी इंडियन नेवी में। सो पूछ सकते हैं अभी प्रोजेक्ट 2075 के अंडर इनको बनाया गया। हमारी ये रही 6, ये हमारी 6 हैं, ये कैलवरी क्लास के अंडर हमारी बन रही हैं। 5 तो बन चुकी हैं, 6 आने वाले टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया की नेवी में। ठीक है जी। सो आप देख लेना इनके नेम, INS कलवेरी, INS कंदेरी, करज, बेला, बजीर एंड बख्शीर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कई बार, क्या पता। नेक्स्ट, सो आज इस वीडियो में मैंने क्या किया, डिफेंस एंड हमारे इंपॉर्टेंट डे को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारी नेशनल न्यूज़ वगैरह सभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो थर्ड पार्ट में तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी बनने के बाद ना कोई देखना पसंद नहीं करता उसको। दैट्स वाई हम छोटी वीडियो बना रहे हैं, सो आपको भी आसानी हो, हमें बनाने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।